गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने पाठ्यक्रम खनिज संसाधन में अब तक जाना कि खनिज संसाधन प्रकृति द्वारा महत्वपूर्ण देनों में से एक है और जितने भी संसाधन प्रकृति द्वारा दिए गए हैं उसमें खनिज संसाधन भी एक महत्वपूर्ण देन है। और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का विकास या किसी भी देश के आर्थिक विकास की जो रीढ़ है वो आपको खनिज संसाधन है और खनिज संसाधन के आधार पर ही किसी देश की विकास की कल्पना की जा सकती है, उसके विकसित होने की कल्पना की जा सकती है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कितने प्रकार के खनिज होते हैं, लौह, अलौह, धात्विक, अधात्विक खनिजों के अंतर के बारे में हम लोग जाना, कौन कौन से महत्वपूर्ण खनिज होते हैं और उनका वितरण कहाँ कहाँ है, इसके बारे में भी हम लोग जाना। उसके बाद संसाधनों के संरक्षण और उसके प्रबंधन के बारे में जाना, संसाधनों का क्या महत्व है इसके बारे में भी हम लोगों ने जाना। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष ये निकलता है कि खनिज जो है वो प्रकृति द्वारा दिए गए सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक है, जो कि हमारे लिए, वर्तमान के लिए और भविष्य के लिए भी उसको सुरक्षित करना, उसका संरक्षण करना, उसका प्रबंधन करना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। ये चैप्टर आप लोगों का समाप्त हुआ। अब इसमें आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न। मैं ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बताता हूँ, लघु तरीके आपको किताब से कीजिए क्योंकि उसमें ज्यादा समय लगता है बताने में, आपको ज्यादा दिन लगेगा तो हम लोग चैप्टर पढ़ने में हम लोग को परेशानी होगी। आप लोग लिखिए, अगर कोई भी उसमें त्रुटि होती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर उसको सेंड कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसमें पहला आप लोग का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। मैंने इसमें आप लोग बताया था कि इसका आंसर होगा एक का ख, यानी 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। इसमें लौह युक्त करने का मतलब जिसमें लोहा की मात्रा हो, तो इसमें मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइट और चूना पत्थर। हम जानते हैं बॉक्साइट, चूना पत्थर और अभ्रक ये आपको अलौह धातु के उदाहरण थे। तो इसमें होगा मैग्नीज, यानी दूसरा का क मैग्नीज। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अधात्विक खनिज का उदाहरण है। अधात्विक, इसमें सोना, टिन, ग्रेफाइट और अभ्रक। तो इसमें अभ्रक आपको अधात्विक खनिज का उदाहरण है, तो इसका आंसर होगा ग। चौथा नंबर क्वेश्चन है, किस खनिज को उद्योगों को जननी माना गया है। मैंने आप लोगों को वीडियो में पढ़ाया था कि लौह उद्योग को उद्योगों का जननी माना गया है। क्यों? क्योंकि जितने भी मशीनों का निर्माण होता है वो सारे लोहा से होता है। तो जब लोहा का उत्पादन होगा तभी तो मशीनों का उत्पादन होगा, तभी तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां उत्पादन होगी। तो लोहा उद्योग को उद्योगों का जननी माना गया है। तो 4 का आंसर होगा ग। 5 नंबर क्वेश्चन है, कौन लौह अयस्क का उदाहरण है, यानी लिग्नाइट, हेमाटाइट, बिटुमिनस, इनमें से सभी। 4 ऑप्शन दिए, इसमें से कौन सा लोहा का एक प्रकार है। तो इसका आंसर होगा, मैंने आप लोग बताया था 3 प्रकार के होते हैं, लिमोनाइट, हेमाटाइट और मैग्नेटाइट। तो इसमें आपको हेमाटाइट दिया है, तो इसका आंसर होगा ख, हेमाटाइट। बाकी जो है वो आपको कोयले के प्रकार है। उसके बाद कर रहा है 6ठा क्वेश्चन, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। तो इसमें पहला दिया है कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा और झारखंड। तो इसमें कोयले का जितने भी हमारे यहाँ भंडार है भारत में, उसका लगभग 96%, 96% कोयला का उत्पन्न आपको कर्नाटक में किया जाता है। तो इसका आंसर होगा क, कर्नाटक। 7 नंबर क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है। तो इसका आंसर होगा ख, 20%। 8 नंबर क्वेश्चन है, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है। मैग्नीज के उत्पादन में मैंने बताया था कि मैग्नीज के उत्पादन में रूस, अफ्रीका के बाद तीसरे स्थान पर भारत है। तो इसका आंसर होगा आपको ग, तृतीय, यानी तीसरे स्थान पर। 9 नंबर क्वेश्चन है,
1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? ये भी मैंने क्वेश्चन आप लोग को बताया था, वीडियो में पढ़ाया था मैंने कि 1 टन आपको इस्पात बनाने में, लोहा बनाने में 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर होगा ख। 10 नंबर क्वेश्चन है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ये भी मैंने बताया था कि सबसे अधिक खनिज का उत्पादन उड़ीसा में किया जाता है। लगभग 35% कुल खनिजों का, जितने भी खनिज का उत्पादन किया जाता है पूरे भारत में मैग्नीज का, उसमें सबसे ज्यादा आपको उड़ीसा में किया जाता है। तो उड़ीसा वो है, वो मैग्नीज के उत्पादन में सबसे अधिक योगदान है उसका। तो इसका आंसर होगा ख, मैग्नीज। 11 नंबर क्वेश्चन है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? मैंने आपको बताया था बॉक्साइट में कि बॉक्साइट से एल्युमिनियम धातु बनती है और सबसे अधिक वो उदाहरण है बॉक्साइट का। तो इसका आंसर होगा 11 का घ। 12 नंबर क्वेश्चन है, देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? ये भी मैं बताया था कि देश में तांबे का कुल भंडार अनुमानित कितना है, तो 125 करोड़ टन मैंने बताया था। तो इसका आंसर होगा ख। 13 नंबर है, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अब्रक का उत्पादन होता है? बताया था कि बिहार झारखंड में सबसे अधिक अब्रक का उत्पादन होता है। तो इसका आंसर होगा ग, 80%। ग 80%। 14 नंबर अंतिम क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर में बताया था मैंने कि चूना पत्थर का सबसे अधिक आपको उपयोग सीमेंट उद्योग में किया जाता है। तो इसका आंसर होगा क, चूना पत्थर। ये आपका 14 क्वेश्चन है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के। अब इसमें आपको लघु उत्तरीय क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें आपको बहुत सारी वीडियो में मिल जाएगा। आसान क्वेश्चन है, खनिज क्या है मैंने बताया था पिछले वीडियो में। धात्विक खनिज के 2 प्रमुख पहचान क्या है, वो भी मैंने धात्विक में जो लिखाया था अंतर में उसको आपको मिल जाएगा। खनिजों की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, वो भी मैंने बताया था खनिज में क्या विशेषताएं हैं। लौ अयस्क के प्रकारों को नाम लिखिए, मैंने बताया था। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट अयस्क के प्रकार के बारे में लिख के मैंने बताया था आपको। लोहे के प्रमुख उत्पादक राज्यों के नाम लिखे, ये भी मैंने बताया था। ये सब आप लोगों को मैंने बताया है। आप मेरा वीडियो देखेंगे तो उसमें भी आपको मिल जाएगा, और किताब मदद लीजिएगा उसमें भी आपको मिल जाएगा। अगर कोई परेशानी होती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे इस क्वेश्चन को भेज सकते हैं, उसका आंसर मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो अगले वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर जो अंग है ऊर्जा संसाधन यानी शक्ति संसाधन, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।